नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी एंड आई एम विद एडवोकेट प्रदीप नाम्बिया जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और अभी इस स्पेशल शो में वी हैव पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉइसेस इन इंडिया, मधुश्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं एंड शी इज बिन the voice of India, so to speak, and I've known her for a long time. She's appeared in the RKB show on Sahara so many times, and we always felt that voice quality was something, Pradeep ji, that Tremendous. had an international appeal to it, and she's brilliant. I mean, look at all her songs. Yes. सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जहाँ तक मधुश्री जी का सवाल है, प्रदीप जी, she has the highest hit to recording ratio. मतलब कोई ऐसा गाना नहीं है मधुश्री जी का जो के हिट नहीं हुआ है, मतलब not one. I'm not praising her, so without further ado, let's go straight across to her. She was born Sujata Bhattacharya. Let's go straight across to her. Madhurshi ji, namaskar. Namaskar. After a long time, Bajaj ji. After a very long time, madam, you forgot about me. So naturally. प्रदीप जी, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नाम्बिया जी, both of us do this show together. मैं प्रदीप जी को कुछ बताना चाहता हूं मैम आपके बारे में। यस। आप जब पहली बार आई थी हमारे शो में, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, सहारा में, एक तो आपकी आवाज माशाल्लाह ऐसी है कि भगवान ने, मतलब माँ सरस्वती का वास होता है आपकी जबान पर और आपके गले में, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। प्रदीप जी, व्हाट आई आस्क्ड हर वाज, एंड शी रिफ्यूज्ड टू रिप्लाई एट दैट टाइम, आई स्टिल रिमेंबर। मैंने कहा, व्हाट आर यू डूइंग जस्ट सिंगिंग, यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। वेरी फ्रैंकली, दिस शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ग्लैमरस singer, rightfully speaking, she should be there. You would have given just about every actress a run for her money. You would have been competition for just about everybody. मुझे ऐसा लगता है कि पूरे बॉलीवुड माफिया ने ये तय किया कि आप पीछे ही रहेंगी, कैमरे के आगे नहीं आएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप बताएं कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। Did I say something which is right or not, madam? बताइए मधुश्री जी। एक्चुअली मुझे खूबसूरत एक्ट्रेस के लिए गाना ही पसंद है, बस उसी में मैं खुश हूँ। Look at that. She's being modest. But I tell you what, ever since I've known you, you know the one thing that has struck us about you is कि आपने जितने भी गाने गाए हैं, रिकॉर्डिंग टू हिट रेशियो आपकी सबसे ज्यादा अच्छी है। इट इज ऑलमोस्ट 99% पूरे बॉलीवुड में। सो इट इज अमेजिंग रियली, हाउ डिड दैट हैपन कि जो भी आपका गाना माशाल्लाह जबरदस्त सुपर हिट, ये कैसे हो रहा है, ये जरा बताएं प्लीज, इसके बारे में जरा रोशनी डालिए प्लीज। एक्चुअली आई थिंक इट इज गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा है। और गाना तो मेरे लिए पूजा है। जब भी मैं गाती हूँ तो बस मैं ऊपर वाला से ही प्रार्थना करती हूँ जो गाना मैं ठीक से जस्टिफाई करूँ, लोगों को पसंद आए। बस पूरी कोशिश होती है कि मैं गाना को जस्टिफाई करूँ। और बाकी तो देखिए सब ऊपर वाला के आते, गाना हिट या तो फ्लॉप जो भी है उनके ऊपर है। आप सब ने पसंद करते किया है, दैट इज बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। बट रियली एंड ट्रूली दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप जो मतलब जो आप इट्स रियली अमेजिंग। आई डोंट इवन नो वेयर टू बिगिन, क्योंकि आपको आईसीसीआर ने सूरीनाम भेजा, उसके बाद आप वहाँ से यहाँ पर आए, और उसके बाद जावेद अख्तर साहब ने शायद आपको रेकमेंड किया, कोई आपने सीडी भेजे थे सब लोगों को, तो जावेद साहब ने रेकमेंड किया। तो उसके बारे में जरा बताएंगे मैम, कुछ कैसे हुआ वो, जरा प्लीज इफ यू कैन टेल आवर व्यूअर्स दैट। एक्चुअली जब मैं बॉम्बे आई थी मुझे मालूम नहीं था कि प्लेबैक सिंगिंग के लिए मुझे क्या करना है जी, क्या करना होगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग बोलते हैं आपको ये करो। और उस वक्त म्यूजिक रियलिटी शो उतना शुरू नहीं हुआ, जस्ट स्टार्ट हुआ। कैसे म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंचे, ये इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे हस्बैंड जो रॉबी बादल एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक एल्बम रिलीज करते हैं और फिर सब म्यूजिक डायरेक्टर को सुनाते हैं। क्योंकि मेरे लिए और एक मुश्किल था, जब भी मैं किसी से मिलने जाती थी तो मुझे म्यूजिक डायरेक्टर या तो कोई भी पूछते थे कि आप किसकी आवाज में गाते हो, लता जी की आवाज में ना आशा जी की आवाज में जी। तो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी, बिकॉज मैं क्लासिकल सिंगर थी और वेस्टर्न भी सीखा, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया। लता जी आशा जी का गाना सुनती थी लेकिन मैंने कॉपी कभी नहीं किया, तो मेरी अलग ही आवाज थी। तो सब लोग कहते नहीं, किसी के पास टाइम नहीं था कि कैसे छोड़ के जाओ, कुछ करो। देन मैंने एक एल्बम किया है, ले जा मेरा संदेश जी, और जी टीवी ने रिलीज किया था वो, जी म्यूजिक ने, और वो एल्बम मैंने सबको भेजना शुरू किया, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया।
सिर्फ जावेद साहब ने वो कैसेट वापस कर दिया। तो मुझे लगा जो आदमी कैसेट वापस कर सकता है तो उनको मैं फ़ोन करूँ, क्यों किया? देन उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा सर एक बार तो आपने जब रिफ्यूज़ किया आपको सुनना तो पड़ेगा। तो मैं पीछे ही पड़ गई उनकी। तो फिर उन्होंने सुना और आई एम सो थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने सुन के उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने राजेश रोशन जी के पास मुझे भेजा। जी, और उसके बाद आपका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। जी। Now I want to know, बजाज साहब ने fantastic. बहुत आपको, he knows the entire history about you, but the viewers, everybody would like to know that ये टैलेंट कैसे उभरा? क्या ये फैमिली ट्रेडिशन था? क्या डैडी मम्मी से आपने सीखा, या फैमिली में गाना एक प्रकार से एक टैलेंटेड था? हाउ वाज इट एंड हाउ डू योर टैलेंट उभरा कैसे फ्रॉम द यूथ? प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं एक म्यूजिकल फैमिली से आई हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाना गाते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद जब लोग इंडिया मतलब वेस्ट बंगाल में आ गए थे तो वो चीज़ नहीं हो पाया जो चाहते थे एज ए प्रोफेशनल सिंगर बने। तो फिर वो उनके मन में ये था कि मेरे बच्चे जो हैं वो कुछ करें। हम लोग 4 बहन हैं, सभी गाते थे, लेकिन मेरे अंदर ज़्यादा गाने का जो होता है ना इच्छा है। तो उन्होंने एकदम से शुरू से बचपन से मुझे ट्रेनिंग किया उस हिसाब से। मुझे याद है सुबह 4 बजे 4 साढ़े 4 बजे मुझे जगा के प्रैक्टिस कराते थे। मैं छोटी थी, बिल्कुल छोटी थी, तो बहुत प्रैक्टिस कराया और बस आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने इतना प्रैक्टिस कराया कि बस आपने खुद के छाप छोड़ दिए आप। No, but really speaking, Yes, yes. I must tell our viewers this again and again and again. जितनी बार इस बात को मैं रिपीट करूं वो कम है। ज़्यादातर क्या होता है मधुश्री जी, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा, आप सामने बैठी हैं इसलिए, दिस इज व्हाट आई कीप टेलिंग एवरीबॉडी। सबसे बड़ी बात क्या है कि यूजुअली पीपल सकम, क्या होता है, जैसे आपसे पूछा भाई आप किसकी आवाज़ में गाते हो, आशा जी की आवाज़ में गाते हो, लता जी की आवाज़ में गाते हो, किसकी आवाज़, वाणी जयराम की आवाज़ में गाते हो, एम एस सुब्बलक्ष्मी की तरह गाते हो, किसकी तरह गाते हो? एनीबडी एल्स वुड हैव सेड हाँ मैं लता जी की तरह गाती हूँ, मेरी आवाज़ वैसी है, अगर आपको यूज़ करना हो तो बोलिए। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई मेट इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम हु सेड नो, ये मेरी आवाज़ है भाई, आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो जयराम जी की। जब ऊपर वाले की मर्जी होगी, जब ऊपर वाले की मर्जी होगी, जब माँ सरस्वती का मेरे पर आशीर्वाद होगा तब मैं गाऊंगी। और क्या गाया आपने, और आई टेल यू, मुझे अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो जब मैं आपका जो गाना सुनता ना, कभी नीम नीम, कभी वो वाला गाना जो है, अरे बाबा, अरे बाबा, मतलब आई एम टेलिंग यू नोबडी एल्स कुड हैव संग दैट सॉन्ग। आई एम सेइंग एवरीबॉडी, मैं लिख के दे देता हूं अभी सबके सामने, एंड आई एम विलिंग टू आर्ग्यू अबाउट दिस विद एनीबॉडी, ओनली मधुश्री जी, अदरवाइज सुजाता भट्टाचार्य could have sung this song, nobody else could have done it, no one else। बड़े से बड़े सिंगर लेके आ जाओ, भारत रत्न लेके आ जाओ ना, इम्पॉसिबल। तो आप मुझे ये बताइए कि रहमान साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई, बिकॉज ही रियली हैड फेथ इन यू। आई स्टिल रिमेंबर ए.आर. रहमान जस्ट सेड नो, शी विल सिंग। अब आप बताइए आपकी ए.आर. रहमान साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई और रिकॉर्डिंग कैसे हुई, जरा बताइए प्लीज। ये एक लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट वी हैव टाइम मैम, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, वी आर नॉट बाउंड बाय टाइम, बोलिए बोलिए प्लीज। एक्चुअली जब मुझे जावेद साहब ने चांस दिया था, फिर मैंने कल हो ना हो में भी रिकॉर्ड किया और भी कुछ गाना किया, लेकिन कुछ उस हिसाब से मेरा नाम मतलब एस्टेब्लिश जो मैं चाहती थी नहीं हो पा रहा था। तो किसी ने, और मैं रहमान जी का हमेशा ही फैन थी, उनका रोजा जो फिल्म है उससे कुछ अलग स्टाइल है, क्योंकि मैं एक तो क्लासिकल सिंगर हूँ बेसिकली और वेस्टर्न भी सीखा, तो उनके जो स्टाइल है मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हमेशा मैंने सुना कि हमेशा नए सिंगर को चांस देते हैं, तो शुरू से एक इच्छा थी कि मन में उनसे मिलूं, और लेकिन मिलना बहुत मुश्किल था, वो साउथ में थे और इस अभी जो फैसिलिटी है ऑनलाइन का उस वक्त ऐसा नहीं था। तो एक बार मैं एक जिंगल गाना रिकॉर्ड करने गई थी 4D स्टूडियो में वर्ली में, और मुझे पता चला कि रहमान जी आएंगे रात को कुछ एक फिल्म का गाने का मिक्स करने के लिए। तो फिर मैं बैठ गई दिन भर, सुबह से रात तक मैं इंतजार की उनके लिए कि आए, कि मैं घर जाऊं फिर पहुंच ना पाऊं, कि मैं अकेली थी बॉम्बे में, तो ये डर के मारे मैं स्टूडियो में दिन भर बैठी थी। और रात को 2-2:30 बजे वो आए। उसके बाद मुझे मौका मिला, ब्रिजभूषण जी जो वॉइसिंग दुनिया में बहुत ही नाम है, उनको मैंने फोन किया था कि आप मुझे, क्योंकि इतने भीड़ है, सब लोग आए थे मिलने, तो मैंने कहा कैसे मैं पहुंचूं। तो उन्होंने आशुतोष जी को फोन किया था, तो उन्होंने मुझे, आशुतोष जी का ही मिक्सिंग चल रहा था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा ठीक है,
तो एक गाना उन्होंने मुझे कहा था ये लाइन आप गाइए, तो मैंने गाया। तो उसमें कुछ क्लासिकल, क्योंकि मैं तो किसी को नकल नहीं करती, मैं अपने अंदाज में कुछ हरकतें की, तो उनको लगा अरे यू आर ए क्लासिकल सिंगर, तो मैंने कहा यस। तो कहा अच्छा कुछ क्लासिकल सुनाओ। तो मैं इतना बेवकूफ थी, मैंने कहा देखिए तानपुरा तो है नहीं, कैसे सुनाओ क्लासिकल। उन्होंने ऐसे ही खाली आवाज में सुनाई। तो मैंने खाली आवाज में उनको सुनाया। क्या और सुनाया? मैंने बेवकूफी के बारे में ये भी पूछा कि कितनी देर तक, क्योंकि क्लासिकल 1 घंटा का होता है और कम जी। से कम। तो वो हंसने लगेगा ये नहीं 5 मिनट्स। तो मैं आंखें मूंद के क्लासिकल सुनाने लगी और 15 मिनट तक मैंने गाया। तो उन्होंने सुना, फिर मैंने खुद ही बंद किया तो मैंने देखा सुन रहे थे, तो उनको अच्छा लगा। लेकिन मुझे लगा कि तुरंत चांस मिल जाएगा। लेकिन 1 साल बाद उन्होंने मुझे साथिया फिल्म के लिए एक ठुमरी स्टाइल के गाने के लिए मुझे बुलाए थे, नैना मिलाए के। नैना मिलाए के। जी। दैट वाज माय स्टार्टिंग, एंड उसके बाद नो लुकिंग बैक। तो मैम मधुश्री जी ये बताइए, बाय द वे हाउ इज रॉबी? आई मेट हिम विद यू सो मेनी टाइम्स, आई होप ही इज फाइन. योर हस्बैंड, योर बेटर हाफ, हाउ इज ही? ही इज ओके आई होप. ही इज वेरी गुड, ही इज डूइंग हिज म्यूजिक। उन्होंने अभी एक भगवत गीता जो हिंदी में उन्होंने पूरा वाह, कंपोज किया, जबरदस्त। और मैंने उसको रिकॉर्ड किया। 72 श्लोक्स आई थिंक उसमें। Fantastic. और फिर जी म्यूजिक ने रिलीज किया उसको। बहुत Wow. अच्छा, बहुत Wow. अच्छा एक्सपीरियंस था। Lovely. No, So, no, we Pradeep want ji, to- one second. I need yes, to ask her something. Yes, yes. So we must get Robbie Saab over here and we must interview him. Now, but the only thing is, जो आपने A.R. रहमान साहब को आपने क्या सुना है? Because I know you've been to the Rabindra Bharati Sangeet. You've done your, I think, graduation and post graduation in music. So आपने क्या सुनाया उनको? जो आपको बोला तो था एक ना क्लासिकल बंदिश सुनाया, राग कौन सी? मारू बिहाग। Wow. तो कैन वी हियर इट अ लिटिल बिट इफ पॉसिबल, 1 or 2 minutes, आधा मिनट कुछ भी, क्या क्या सुना है आपने? सारी रहना बलमा, जागू में सारी रहना बलमा, रसिया मनोला। सब बातें क्या हैं? Fantastic. But lovely, but really nice. Fantastic. You know, we want to know, the viewers want to know your transformation from Sujata to Madhushri. Sujata to Madhushri, किस प्रकार से? I think it was कल हो न हो. Madhushri जी. That is a funny thing. You know, मैं सोचती हूँ, मुझे हंसी आती है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी स्ट्रगल कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। और बॉम्बे यू नो सो एक्सपेंसिव सिटी, Yes. अगर कुछ काम नहीं करो, कुछ यू कैन नॉट सर्वाइव। You can't. तो सब लोग ने कहा ऐसा करो अपना नाम चेंज कर लो। तो मैंने कहा एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं सुजाता भट्टाचार्य का नाम पे मैंने क्लासिकल में बहुत नाम किया। मैं रवींद्र यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मुझे मिला, मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला था, रेडियो कंपटीशन में फर्स्ट आई थी। तो आई अचीव्ड अ लॉट इन दैट नेम, ऑन दैट नेम। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, नाम चेंज कर दूं, तो अगर चांस मिले तो ठीक है, नहीं तो कम नहीं मिले तो मैं कहूँगी मैं वो सुजाता थी नहीं। ये जो बचपना था मन में। तो मैंने मधुश्री नाम अपने कुंडली वुंडली मिला के मैंने रखा। उसके बाद रहमान जी से मैं मिली, मधुश्री नाम से मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो फिर जब 1-2 गाना अच्छा होने लगा तो मैंने अपना नाम मेरे डैडी ने कहा इतना अच्छा नाम सुजाता भट्टाचार्य नाम क्यों चेंज किया? तो मैंने फिर चेंज कर दिया। तो रहमान जी बहुत नाराज हो गए जी। उन्होंने कहा तुम्हारा मधुश्री नाम विल बी वेरी सक्सेसफुल, तुम मधुश्री नाम ही टिके रहना चाहिए। देन आई केम बैक टू मधुश्री। तो उसके कारण 2-3 नुकसान मुझे हुआ। मैं 2-3 फिल्म है जिसमें कल हो ना हो फिल्म में माही वे, उसमें मेरा नाम सुजाता ओरिजिनल नाम है। कुछ ना कहो फिल्म में बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग है तुम्हें आज मैंने जो देखा चमका, ये जो गाना है बहुत हिट था। I love that तो smile. थोड़ा सा एक मिनट, I absolutely love that smile. सुपर हिट गाना। ये अभी जो आपने गाना गाया ना, थोड़ा और, हाँ, दो पंक्तियाँ और। प्लीज, वही वैसे एक छोटी सी स्माइल देकर प्लीज गाइए ना प्लीज। तुम्हें आज मैंने जो देखा चमका है किस्मत का तारा, बदले नसीब की रेखा, तुम्हें आज मैंने जो देखा। ये कुछ ना कहो। वाह। देन
जबरदस्त। You know, माही- one second, one second. Mahi Way was a fun. चमके, तेरे कानों वाली दमके है रे ओए, माही वे। yes. इसमें 4 सिंगर हैं, सोनू निगम, उदित नारायण जी जी। और सरना जी। और एक गाना है जो बहुत ही बढ़िया गाना है, एतबार फिल्म का, कुमार शानू के साथ, तुम मुझे बस यूं ही प्यार करते रहो तो खुशी मेरे दिल से कहाँ जाएगी। ये तो hit factory है। माही वे बहुत जबरदस्त है। आपने सिर्फ एक छोटा लाइन गाया था और 2 लाइन गाते थे और मजा आता। अगर याद है तो। इट वाज फैंटास्टिक। माही वे वाज बरसे रंगीनी कलियां है मैं कि भीनी भीनी बज मन में हल्के हल्के शहनाई रे। ये मेरे लाइन थकती थी जिंदा के लिए। हाँ, जबरदस्त। मैम लेकिन एक चीज है, ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, प्रदीप जी शायद आपको तो मालूम ही होगा, याद नहीं, मधुश्री जी आपको तो मालूम ही होगा कि आपको मालूम है ना कि रहमान साहब क्यों गुस्सा हुए आप पे कि आपने अपना नाम मधुश्री से वापस सुजाता क्यों रखा, आपको मालूम है कि नहीं? जी आपको नहीं मालूम? मैं आपको बता देता हूँ। आई कैन टेल यू बिकॉज आई इंटरव्यूड ए आर रहमान साहब। ए आर रहमान साहब का मैंने इंटरव्यू किया था इधर अपने ये कौन सा स्टूडियो, अंधेरी में स्टूडियो है, बहुत बड़ा स्टूडियो है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द स्टूडियो। आई इंटरव्यूड हिम ओवर देयर। तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले कैसे उनका नाम दिलीप हुआ करता था। मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ, कुछ आवाज आ रही है। Are you hearing me? आई कैन हियर, बीच बीच में कुछ डिस्टर्बिंग आवाज All right, no disturbance please. Audio, what are you doing? All right. अब क्या है कि आपके साउंड इंजीनियर तो हमारे पास है नहीं, तो बीच बीच में कभी कभी आवाज आ जाती है कुछ उल्टी सीधी। लोग यहाँ पे दे आर ऑल एंजॉयिंग द शो, सो दे फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। तो उनका नाम दिलीप हुआ करता था, तो उनकी मदर जो है उनको एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर के गई थी। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने 2 नाम पिक किए थे उनके लिए, एक रहीम और एक रहमान। तो उसके बाद उन्होंने रहमान चूज किया और उस एस्ट्रोलॉजर ने, हिंदू एस्ट्रोलॉजर ने रहमान साहब को यह कहा था कि जब से तुम्हारा नाम अब रहमान रहेगा उसके बाद देखो पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम चमकेगा। उस एक्सपीरियंस को लेकर के रहमान साहब ने आपको कहा होगा सिर्फ मधुश्री अपना नाम रखिए, और बिल्कुल करेक्ट हुआ। देखिए, द होल वर्ल्ड नोज यू। कमाल है, बिल्कुल ब्यूटीफुल। बट आई टेल यू व्हाट, you know, I don't know whether you manage your WhatsApp account or who manages it, I don't know. आपके WhatsApp से, क्योंकि आपका ही नाम है वहां पे, तो शायद आप ही करती होंगी या कोई और आपके सेक्रेटरी के सेक्रेटरी कोई होंगे अभी जो करते होंगे। You've just come out with a new Tamil song, is that correct? कोई नया तमिल का गाना है आपका? यस यस, मेरा तमिल का नाम, मैं बजाज जी मैं आपको बताना चाहूंगी, इट इज रियली सरप्राइजिंगली मेरा तमिल सॉन्ग इतना ज्यादा हिट है कि मैं करीब 100 से ज्यादा, मतलब 120 सॉन्ग्स मैंने गाया ऑलमोस्ट, जिसमें 100 तमिल सॉन्ग्स है सुपर हिट। वाओ। और अभी 2022 में एक सॉन्ग है जो रहमान जी के लिए, मैं बहुत साल के, करीब 7-8 साल के गैप के बाद रहमान जी ने मुझे बुलाया एक तमिल गाने के लिए जी, मल्लिप्पू, और वो गाना इतना बड़ा हिट है, अभी भी नंबर 1 पे है। Can we hear it? Can we hear a little bit? We have an audience all over the world. यार रहमान जी का म्यूजिक। अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो प्लीज एक या 2 लाइन अगर आप सुना। ये मल्लिप्पू வெச்சி வெச்சி வாடுதே அந்த வெளியில வந்து தேடுதே மச்சான் எப்போ வர போறே மச்சான் எப்போ வர போறே பத்து தலா பாமா முத்து தர போறே நாத்தையில தத்தளிச்சாடினம் சுப்பனத்தில் மட்டும்தான் நான் சந்திச்சான் மச்சான் எப்போ வர போறே மச்சான் எப்போ வர போறே। Wow. Fantastic. Wow, beautiful. People love जो teens है, teenagers है, जो कुछ ना कहो में जो आपने गाना था तुम्हें, जो it was fantastic. You know, we'd love to hear जो कल कुछ ना कहो में जो आप गाए थे। Beautiful song. Yes. Can you just sing 2 lines of that, please? If possible. Yes, मैं इसको निकाल के करती हूँ क्योंकि मुझे आज मैंने जो देखा चमका है किस्मत उसको पहन लीजिए मैम, द वॉइस। नसीब की रेखा आज मैंने जो देखा। मैम वो ब्लूटूथ पहन लीजिए, पहन के हाँ, गाइए, बिकॉज योर वॉइस इज बेटर विद द ब्लूटूथ ऑन।
तुम्हें आज मैंने yes, जो yes. देखा, चमका है किस्मत का तारा, बदली नसीब की रेखा, तुम्हें आज मैंने जो देखा। वाओ, Fantastic. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यू नो आप जिक्र कर रहे थे स्पिरिचुअल, आप जिक्र कर रहे थे भगवत गीता, आपने जबरदस्त तरीके से 770 तो किस प्रकार से, कैन यू जस्ट टेल समथिंग अबाउट द भगवत गीता, और थोड़ा 2 श्लोक आप गाकर सुनाएंगे, द मोस्ट पावरफुल वर्स दैट यू लाइक्ड इन दैट। एक्चुअली क्या हुआ था, एक 2021 में पेंडेमिक के बाद सब जो बंद हो गया था, एवरीथिंग वाज चेंज, तो हम गए थे, एक शिवरात्रि का प्रोग्राम था ऋषिकेश में, और जाते वक्त हम इंदौर में हॉल्ट किए थे। वहाँ पर कुछ शिव पूजा का था, महाकाल दर्शन था। वहाँ पर एक मित्र मिले, मंडलेश्वर बोल के, तो वो आए और एक मुझे किताब दिया, मतलब गिफ्ट के माफी। तो मैंने सोचा कोई गिफ्ट होंगे, वो कहा नहीं किताब है और आप इसको, आपको गाना है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने जब देखा तो भगवत गीता, तो मैंने कहा भगवत गीता आपने मुझे क्यों दिया, मैं तो भजन सिंगर नहीं हूँ, और ऑफ कोर्स आई बिलीव गॉड एंड आई एम ए प्लेबैक सिंगर। तो कहा नहीं, जब भी आपको टाइम मिले आप इसको कीजिए, आपकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। और उस टाइम में क्या, तो काम नहीं था, रिकॉर्डिंग प्रोग्राम सब ऑलमोस्ट बंद था, और मेरे घर पे स्टूडियो है। तो मैंने रवि जी, मेरे हस्बैंड को कहा आप इसको कुछ कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उसको उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया थोड़ा कुछ डिफरेंट स्टाइल में, और कहा ठीक है। और उसमें म्यूजिशियन को एक बुला के प्रोग्रामिंग करके हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो मैंने उसको पूरा किया। वो भी 4-5 महीना मुझे लग गया था। तो ऐसे ही करके दिया, और मैंने पता नहीं भगवान के, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने भगवत गीता तो जानती थी, लेकिन इस तरह से डिटेलिंग में नहीं जानती थी। और हिंदी में, वो हिंदी अवधि में था और समझने में बहुत आसान था। जब मैं उसको पढ़ने लगी तो मुझे इतना अच्छा लगा, कुछ अलग ही जिंदगी, मतलब लाइफ चेंज हो गई मुझे मेरा। और फिर मैंने उसको जी को दिया, तुरंत 3 कंपनी को ने भेजा था, जी ने तुरंत उसको ले लिया, और बहुत अच्छा लगा। मतलब उसके बाद क्या हुआ, आई एम टोटली चेंज नाउ। पहले जो एक होता था ना, क्या होगा पता नहीं, क्यों गाना मिलेगा कि नहीं, हिट होगा कि नहीं, प्रोग्राम कैसे होगा, और क्या हो आगे। अभी लगता है मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। यू नो जो भी होगा can ठीक you- होगा। दो वर्स जब सुनाइए ना, बहुत ब्यूटीफुल आपकी आवाज। 2 वर्स है तो भगवत गीता, कोई जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वाओ, क्या बात, फैंटास्टिक, क्या बात है, ये क्या आवाज आज बात ठीक है। नहीं है, गला बहुत थोड़ा जबरदस्त। वायरल हो गया था। ये सबसे बेस्ट आपने अभी गाया हो। तो This is गला beautiful. ठीक नहीं है। मैम, अगर आपका गला अभी ठीक नहीं है, तो जब आपका गला ठीक होता होगा तो क्या होगा? मतलब बाप रे बाप, फिर तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, मैं आपको खुशी देखते से रहेंगे। नाचती हूँ जब गला ठीक रहता है, तो गला ठीक नहीं है तो आधा 50% डाउन हो जाती है। तो मैम, मंजुश्री जी, एक अलग से सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पता नहीं आप इसका जवाब देना चाहेंगी कि नहीं चाहेंगी। लता जी चली गई, अभी हम लोगों को छोड़ के चली गई, उसके पहले भी बाकी जो बड़े बड़े सिंगर्स थे वो सब छोड़ के चले गए, अब नए बच्चे आ गए हैं, सब लोग हैं वगैरह वगैरह वगैरह। आपको क्या लग रहा है कि म्यूजिक सीन अभी कैसा है हिंदुस्तान में? व्हाट इज योर ओपिनियन? कि म्यूजिक बहुत चेंज हो गया, खास करके हिंदी में बहुत जी। ही चेंजेस है। जो पहले होता था वैसा नहीं होता है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीजनल, तमिल, हिंदी, बांग्ला, तमिल, बांग्ला और जो बाकी है, उसमें अभी भी मेलोडी को इम्पोर्टेंस देते हैं, और कुछ क्रिएटिविटी अभी भी है, बहुत क्रिएटिविटी है। लेकिन हिंदी में क्रिएटिविटी पूरा चेंज हो गया है, ऐसा नहीं है, चेंज हो गया टोटली, क्योंकि फिल्म में भी ऐसे बन रहे हैं, गाने का भी अजीब व गरीब सिचुएशन है।
कुछ समझ में नहीं आता है। जो एक मेलोडी जो बचपन से प्लेबैक सिंगिंग के लिए जो मेरे मन में था, मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगी, जो लता जी, आशा जी का गाना सुनते थे, रफी साहब के गाना सुनते थे, वो सुन के जो एक, एक कमाल की अद्भुत इच्छा होती थी कि मैं भी सिंगर बनूं, वो चीज सब चेंज हो, बहुत चेंजेस हो गया। कभी कभार कुछ अच्छा गाना आता है, उस टाइप में गाना आता है, बाकी टोटली चेंज हो गया। तो सो मधुश्री जी, मैं आपसे धीरे धीरे जानना, शायद आएंगे। जी शायद वापस आएगा दौर वो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी का नाम लें कुछ लें, मुझे बड़ा अजीब लगता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप हमारे सामने बैठ करके लाइव गा रही हैं, देर इज नो अकम्पलीमेंट, देर इज नो साउंड स्टूडियो, देर इज नथिंग, जैसी आपकी आवाज है, इतनी खूबसूरत आवाज, मतलब आज की तारीख में सबसे सुंदर आवाज किसी की अगर है पूरे हिंदुस्तान में तो वो आपकी है। मैं आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू, यू नो आई टेल द ट्रूथ। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने बहुत लोगों को सुना है, उनकी रिकॉर्डिंग सुनी है, उनके सब कुछ सुना है, जब वो गाते हैं तो आवाज बिल्कुल अलग ही होती है। मैम ये क्या है? जब वो गाते हैं तो ऐसे लगता है ये कौन आदमी, ये कौन बेसुरा गा रहा है, क्या है ये? क्या आजकल वो ऑटो ट्यूनर इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं आजकल, जरा बताएं ना प्लीज, ये कैसे? देखिए आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस हो जी गया है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। जी ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हैं, ऑटो ट्यून के इस्तेमाल करते हैं, और इसका कारण ये भी है, पहले जमाने जैसा लोग टाइम देते थे गाने के लिए, रिहर्सल होता था, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अभी क्या होता है, सिचुएशन चेंज हो गया, फिल्म भी चेंज हो गई, और गाने के स्टाइल चेंज हो गया। एक गाना बनता है तो 10 सिंगर को बुलाते हैं, पीपल आर कंफ्यूज, म्यूजिक डायरेक्टर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं किसके आवाज में ठीक लगेगा, उनको मालूम नहीं है जो ये आवाज इसको जस्टिफाई कर पाएंगे, तो जी वो बुलाते रहते सिंगर्स को, जो आवाज जम जाते हैं उसको रखते हैं। तो इसके इसके लिए क्या होगा, टोटल सिस्टम कंफ्यूज है, सिंगर कंफ्यूज है, मैं अपने आवाज में गाऊं तो मेरा गाना रखेगा कि नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर सोचते हैं मैं इसको रखूं तो ये ठीक साउंड करता है कि नहीं, प्रोड्यूसर सोचते हैं कि ये आवाज आएगा तो आएगी तो पब्लिक को ये अच्छा लगेगा कि नहीं, एवरीबॉडी इज कंफ्यूज। पहले कंफ्यूजन नहीं था, इसीलिए गाना इतना अच्छा होता था। अभी जी सब कंफ्यूज्ड है, किसी में कुछ नहीं, अगर ये अच्छा लगता है, कोई एक गाना हिट हो गया तो बाकी सारे उसी स्टाइल के गाना चल रहा है, तो उसमें क्या हो गया, क्रिएटिविटी और जो गाने का जो मेन जो एक मेलोडी सब कुछ, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कभी कभार ऐसे भी खत्म नहीं हो गया, कभी कभार अच्छा अच्छा चीज भी आता है, जब भी आता है लोगों ने बहुत समझ। कहने का मतलब ये हुआ, एक सेकंड, कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं मदन मोहन जी या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी या बाकी सब लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी अभी रहमान साहब, नाउ फॉर एग्जांपल व्हेन रहमान साहब केम एंड बर्स्ट ऑन द सीन, उनके जो गाने थे पहले बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उसके बाद क्या हुआ, इतने सुपर हिट हो गए गाने, सो एवरीबडी स्टार्टेड कॉपिंग रहमान साहब कि यही चाहिए मुझे, यही परकशन चाहिए मुझे, यही मुझे रिदम सेक्शन चाहिए, और यही मुझे स्ट्रिंग सेक्शन चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, इस किस्म की चीज हो गई। लेकिन आज भी अगर आप देखें, जो लोग अपनी क्रिएटिविटी में बिलीव करते हैं, हु डू नॉट बिलीव कि वेदर द सॉन्ग विल बी अ कमर्शियल हिट और नॉट, डजंट मेक अ डिफरेंस। अगर उसमें क्रिएटिव इनपुट है तो सॉन्ग हिट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 100%। अभी देखिए मैंने जो मेरा हिट गाना मल्लिप एक गाना है, सुपर हिट हो गया मुझे, मैंने आपको सुना, उसके बाद मैंने काफी तमिल गाना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एक गाना है जो ब्रदर्स फिल्म में आए हैं और हरीश जयराज म्यूजिक दिया, तो उन्होंने मुझे कहा सिचुएशन ये है, नॉर्मल में हाई पिच में गाती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं चाहती हूँ आप गाना लो पिच में गाए, तो मैंने कहा सर लो पिच में, बोले नहीं आई नो यू कैन डू दैट, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, गाना सुपर हिट हुआ। अभी 4 दिन पहले एक गाना रिलीज हुआ है, किस फिल्म का नाम है, क्या फिल्म का नाम है, हाँ गैंगर्स, सत्या उसका म्यूजिक डायरेक्टर है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग, उसमें उन्होंने इस तरह से उन्होंने मेरे आवाज का इस्तेमाल किया है, आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा आपको दिमाग में कैसे आया, मतलब अगर आप सचमुच इसमें क्रिएटिविटी में बिलीव करे और अच्छा से इस्तेमाल करे, गाना सुपर हिट होगा ही होगा। लेकिन अगर आप सोचे कि चलो ये गाना चल रहा है, इसके माफी मैं करूं, ऐसे ही कुछ करूं, तो नहीं होगा, क्योंकि हर गाने का एक स्टाइल है, हर सिंगर का एक स्टाइल है, मेरा एक स्टाइल है। तो जो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे जानते हैं, मुझे मेरे आवाज को, क्योंकि देखिए मेरे लिए तो एक सिंगर के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे एक अच्छा गाना मिले, तभी मैं जस्टिफाई कर पाऊं।
और म्यूजिक डायरेक्टर को भी ऐसा एक सिंगर मिलना चाहिए कि जो उनको कंपोजिशन को जस्टिफाई करे। देखिए लता जी, आशा जी तो कमाल के सिंगर थे ही, लेकिन क्या क्या गाना मिला, वो सोचिए ना, देखिए ना, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। यस ऐसे क्या लिरिक्स है, क्या जी बिल्कुल। कंपोजिशन है, क्या ऑर्केस्ट्रा है। कोई भी गाएगा, लता जी की माफी नहीं लगेगा, लेकिन कुछ 70% तो लगेगा ना। जी दुरुस्त बात। मधुश्री जी, Can we hear the song? Pradeep जी, I wanted to sing the song. Yes, yes. ये जो लेटेस्ट सॉन्ग जो आपने गाया है गैंगर्स के लिए, can we hear it little bit? अगर आपको दो लाइन याद हो। अभी एकदम नया गाना है, मुझे तमिल ओके मुझे नहीं फाइन आती। फाइन, वी लेट यू गो। जी प्रदीप जी, मधुश्री जी, वी वर एकदम जबरदस्त इंस्पायर्ड था भगवत गीता के, आप जो श्लोक गाए जबरदस्त तरीके से गाए। तो ये स्पिरिचुअल गाने पहले गाए हैं आप, स्पिरिचुअली इंक्लाइन थे, कोई अच्छा गाना जो स्पिरिचुअल था जो आपको बहुत अच्छा लगा गाते हुए, ऐसे कुछ है मधुश्री जी? अब है बोलिए ये, ना। मैंने दो बड़ा, जो बहुत बड़े फिल्म में दो बहुत बड़े बड़े गाना गाए। अच्छा, एक तो है पल पल है भारी जी स्वदेश बिल्कुल, में, जी ये बिल्कुल, रहमान जी स्वदेश का था, स्वदेश जी। और एक है बाहुबली 2 में कान्हा सो जा जरा। गाइए गाइए ना मधुश्री जी प्लीज। आज ना अनफॉर्चुनेटली मेरी कोई आवाज बिल्कुल एक छोटा लाइन हुआ है। गाइए, बस एक लाइन। मोरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। गला ठीक नहीं है। ब्यूटीफुल सॉन्ग। Fantastic. आई नो, बट इट्स अ और लवली एक सॉन्ग। बात इस गाने को मैं जरूर कहना चाहूंगी, ये गाना एंड टाइम में मुझे बुलाया गया था, क्योंकि उन्होंने लता जी के लिए गाना बनाया था, और लता जी बीमार थी, उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने बहुत सारे सिंगर्स को बुलाए, लेकिन उनको जो चीज़ चाहिए था नहीं मिल रहा था, तो मुझे बुलाए और मुझे कहा गया कि मधुश्री, आपको गाना रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन अगर डायरेक्टर को पसंद आएगा तो ही रखा जाएगा। ये मैं पहले बता दूं, MM किरवानी साहब का ये था। तो मैं तो पहुंच गई थी, जाने के बाद मुझे कहा, तो मैं वो कोई चारा नहीं था, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो जब मुझे गाना सुनाया तो मैंने देखा क्लासिकल बंदिश है, प्योर क्लासिकल बंदिश है, रोमांटिक क्लासिकल। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे टाइम दीजिए। बोले नहीं, एक एक लाइन करते हैं और पंच करते हैं, क्योंकि आज रात को मुझे उनको देना है। तो मैंने कहा इम्पॉसिबल, वो नहीं हो पाएगा। तो कब कैसे हो जाएगा, आप कर लेंगे। तो बहुत मुझे पैम्परिंग करते, अरे मधुश्री जी आप कमाल है, कर लेंगे। अरे नहीं सर, मुझे माफ कीजिए, मुझे एक थोड़ा सा टाइम दीजिए। क्लासिकल बंदिश का जो गाना है वो कट कट करके नहीं होता, एक बार में गाना पड़ता है, तभी जी उसका दुरुस्त फील बात, आता है। आई एग्री। तो मैंने समझ लिया क्या उनका सिचुएशन है, क्या है, ये रोमांटिक मूड है, मतलब भजन है लेकिन रोमांटिक है, हीरोइन हीरो के लिए सोच के गा रहे हैं मंदिर में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं होटल चली गई रात को, और पूरी रात बैठ के उसको नोटेशन लिखा, गाना सीखा, एकदम पूरी रात भर में रियाज किया। सुबह मैं चली गई और रिकॉर्डिस्ट आ गए थे, लेकिन किरवानी साहब नहीं आए। तो मैंने रिकॉर्डिस्ट को कहा ऐसा है, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करूं। बोले नहीं नहीं सर, सारा आएंगे तब। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रिहर्सल तो कर सकती हूँ। वो कहा ठीक है। मैंने कहा रिकॉर्ड क्या करना और मैं सुनूंगी। तो रिहर्सल के एक ही स्टेज में मैंने जो मैं रियाज किया था, और जो समझ मुझे आई थी गाने के लिए, तो मैंने एक टेक में रिकॉर्ड करके बैठ गई। फिर किरवानी साहब आए, वो कहा चलो मधुश्री जी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक बार पहला सुन लीजिए, मैंने कुछ गाया उसी स्टाइल में गाऊं क्या। तो कहा अच्छा आपने गाया। मैंने कहा, तो कहा ठीक है सुनाइए। तो सुनाया तो हंसने लगे, हाँ यू कैन गो नाउ। ब्यूटीफुल, व्हाट अ स्टोरी, वही तो चाहिए था मुझे। व्हाट अ फैंटास्टिक स्टोरी। सो आगे क्या उसके मैम? बाद अच्छा, जी उसके बोलिए बाद बोलिए, ना उसके बाद सरप्राइजिंगली मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मुझे उन्होंने कहने कह दिया अगर डायरेक्टर को अच्छा लगे तो भी रखेंगे। मैंने किसी को बताया नहीं। फिर जब मैं आ गई थी तो मुझे पलक मुझसे जो सिंगर है, मुझे कहा मधु दीदी तुमने बाहुबली में गाया। तो मैंने कहा हाँ मैंने गाया। बोले हाँ आप ही क्या आवाज है मधु दी। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है। तो मैंने फिर जाके सुना, मुझे विश्वास नहीं हुआ। देन तो हिस्ट्री गाना सुपर हिट है। क्या बात है सर, वंडरफुल। तो अभी आगे क्या मैम मधुश्री जी, भाई आगे क्या, व्हाट आर योर प्लान्स नाउ? आगे अभी तो देखिए, अभी गाना गा रही हूँ, अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी थैंक गॉड आप सबका प्यार है, जब भी मैं मुझे रिकॉर्डिंग के लिए हीरोइन के लिए बुलाते हैं, हीरोइन गाने के लिए,
और मैंने और को जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनके लिए 2 गाना गाया। तो बहुत थोड़ा सा सॉफ्ट नंबर गजल नुमा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। ब्यूटीफुल, फिर लवली। किरवानी जी के लिए मैं कुछ किया है, गुड मॉर्निंग सनशाइन फिल्म बोल के फिल्म है उसमें लिए, और हो रहा है तमिल में तो रेगुलर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए, आप सबके लिए। मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बिजी हूँ और उसमें जैसे भगवत गीता एक बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था मेरे लिए, वैसे ही मैंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर रही हूँ जिसमें म्यूजिक कवरेज दे रहा है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि मैं 1 साल से बिजी हूँ उसमें। फैंटास्टिक, वाह। बाकी तो हमारा रिकॉर्डिंग प्रोग्राम जैसा एज यूजुअल चल रहे हैं, जब तक चलते रहे चलेंगे बस। व्हाट अबाउट यही बंगला इच्छा है मैम? कि मैं अच्छा गाऊं, गला ठीक रहे। जी। गला अभी बिल्कुल ठीक नहीं है आज, ये तो बंगला, मैं बहुत बंगला खराब गाया। मैम, बंगला बंगला के अंदर नहीं गा रही हैं आजकल के? बांग्ला ये मुझे समझ में नहीं आया, लोग मुझे तमिल में ज्यादा बुलाते हैं, बांग्ला में कम ही बुलाते हैं, पता नहीं क्यों। और तेलुगु में भी बहुत किया आपने, बहुत तेलुगु में बहुत किया है। तेलुगु में बहुत कर बांग्ला दिया। में किया, तेलुगु में किया, तेलुगु में। हाँ, एक बात तो आपने सही कहा बजाज जी, जो भी गाना तेलुगु में इतना ज्यादा नहीं गाया जितना तमिल में गाया, लेकिन तेलुगु में जो भी गाया हिट हुआ। सारे हिट हुए, एक मैं देख रहा विरूपाक्ष बोल के एक गाना था, मैं बहुत कब से बड़ा जानता हूँ बहुत आपको। जी हाँ, बड़ा। बिल्कुल। और तब से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जो गाना मधुश्री गाती है हिट हो जाता है। व्हेन वी वर इन बस शुक्र है कि सहारा, मैं तो, वो क्रेडिट गोज टू हिम, उनकी when उनके बिना कुछ नहीं when होता। we were in Sahara, मैम, I used to tell everybody, अगर तुमको फिल्म हिट करानी है तो मधुश्री से गवाओ। अब मेरी बात नहीं सुनी किसी ने, तो मैं कहा वही भी पिक्चर हिट नहीं हुई, फिर मैं कहा तुम्हारी मर्जी, देखो मैंने तो बोला था भाई, सीधी सी बात है। अब जो भी है, एनीवे, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू मैम। हमारा दिल कर रहा है कि ये कॉन्वर्सेशन चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, बट रियली एंड ट्रूली वंडरफुल टॉकिंग टू यू, वंडरफुल मीटिंग यू, इवन दो इट इज ऑन गूगल मीट, but one of these days I hope you'll have the time to come to our studio and we'll have a conversation over a cup of tea. That would be nice. श्योर, ऑफ कोर्स मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि आज मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं था। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी, गला बहुत सारे गाना सुनाऊंगी, ढेर सारे गाना सुनाऊंगी, और बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद आपसे मुलाकात हुई फिर से, जी। चाहे ऑनलाइन भी सही, बहुत अच्छा लगा। एंड रियली इट्स वंडरफुल, माय प्लेजर। एंड प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। So kind of. और सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बस मुझे प्यार करते रहिए, मेरा गाना सुनते रहिए। Thank you, ma'am. Thank Thank you, you very sir. much. Thank Madhushri you, ji, Zabardast. And I repeat, this is easily the most beautiful, sonorous, loveliest voice today in India. ये मैं रिपीट कर रहा हूँ चौथी बार इस बार प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। थैंक यू, sir. थैंक यू सो Thank मच। you. नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। She's really lovely. Wonderful. sir. Absolutely lovely. And as I told her when she first came to Sahara way back in 2003, 2004, I told her even at that time कि आपको कैमरे के सामने होना चाहिए। लेकिन वहीं पे मतलब गाने में इतनी ज़्यादा माफिया है वहाँ पे, वो नहीं करने दे रहे, और ये सामने आ जाती फिर तो भाई साहब Powerful voice. पता नहीं क्या हो जाता, When she मालूम started the नहीं। classical thing, absolutely Beautiful. power in her voice. वही she was trained at the Rabindra Bharati University. Okay, okay. She's a postgraduate in music. Oh. She knows classical music. Hindustani classical, of course, she knows, and she also knows Carnatic music. So as a result of it, she is a formidable singer. Let's be very, very clear. And at some point of time, we'll talk about really how she struggled to make a name for herself. At the moment, everything is fine, everything is nice. But there was a mafia which was preventing her from recording. And she overcame all that. Very, very courageous lady. I must say that. Well, that's just about it in this special show. आज के special show में सिर्फ इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं. We'll be right back in just a minute with our main show regarding the Pahalgam terrorist attack. But that's just after a minute. Don't go away.